अमेरिका के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कमला हैरिस की तरफ जाएगी, लेकिन ट्रंप को वोट किया उन्होंने। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि ट्रंप जिस तरह से इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ बोलते हैं और जो उन्होंने अभी बांग्लादेश के लिए भी और दूसरे देशों के लिए बोला, जिस तरह की उन्होंने टिप्पणियां की, उसके बावजूद जो मुस्लिम जो मतदाता है उनका भी बड़ा हिस्सा जो ट्रंप के खाते में गया है, उनकी वोट मिली है। और जो मुस्लिम बहुल राज्य है वहां भी ट्रंप जीत के आए हैं। तो इसके पीछे क्या आप मैजिक समझते हैं? देखिए, इसके पीछे जो बाइडेन प्रशासन की जो नीति रही है कि जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के बाद जब इजराइल ने हमास के साथ संघर्ष शुरू किया तो उस संघर्ष के बाद पड़े लगा कि 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने ठान लिया कि हमें हमास को खत्म ही करना है, फिर बाद में हिजबुल्लाह के खिलाफ हो गए, फिर बाद में हूती को इसके खिलाफ लड़ने लगे, फिर उसमें ईरान कूद गया। तो ये जो पश्चिम एशिया में जो स्ट्रगल है, तो इजराइल की लड़ाई को अमेरिकन मुस्लिम्स ने ये माना कि ये इजराइल की लड़ाई यहूदी बनाम इस्लाम है। इस लड़ाई को उस रूप में देखा जो अमेरिकन मुस्लिम जी। और ये लड़ाई को समर्थन कौन कर रहा था? तो अमेरिकी प्रशासन, जो अमेरिका नहीं, अमेरिकी का जो बाइडेन, क्योंकि कमला हैरिस की पार्टी वही थी। तो कमला हैरिस, तो वहां के मुस्लिमों को लगा कि अगर कमला हैरिस जीत के आती है तो इसका मतलब वो नीति कंटिन्यू रहेगी, इस्लाम के खिलाफ यहूदी की लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। और चूंकि ट्रंप ने वादा किया कि हम आएंगे तो युद्ध को रोकेंगे और इजराइल युद्ध को भी खत्म करेंगे, संघर्ष को। इजराइल को मैं युद्ध नहीं संघर्ष करता हूँ कि ये संघर्ष भी खत्म करेंगे। तो उसमें मुस्लिमों को एक उम्मीद जगी कि जो अगर ट्रंप को हम वोट करते हैं और ट्रंप का प्रशासन आता है तो अमेरिका की जो बाइडेन प्रशासन की नीतियां ब्लॉक होगी और युद्ध खत्म होगा। तो मतलब इस्लाम, क्योंकि इजराइल ने बहुत बुरी तरीके से चाहे हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी हो, चाहे हमास की कमर तोड़ी हो, चाहे मान लीजिए उसमें हुआ क्या है कि कहने के लिए आतंकी संगठन तो 100 लोगों की है, 200 लोगों की है, 1000 लोगों की है, लेकिन आम लोग मारे तो आम आदमी। आप देखिए कि इस गाजा में रोज 50 बच्चे औरतें मारे जा रही है। वो तो आम नागरिक है। लेबनान में आपने आम लोगों को निशाना बनाया है, बहुत लोग मरे हैं। तो वो एक मुस्लिमों में एक ही बात तो है कि आम मुस्लिम मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। और इवन की जब आतंकवाद करते हैं मुस्लिम, तो वो भी आप मुस्लिम को टारगेट, आम मुस्लिम को टारगेट करते हैं, आम मुस्लिम को। तो मर तो आम मुस्लिम रहे थे ना। तो वो ज्यादातर, तो इसीलिए जो मुस्लिमों का झुकाव है वो इसलिए कि एक उम्मीद है कि अगर ट्रंप आएंगे और इजराइल की युद्ध संघर्ष खत्म होगा तो जो बेकसूर मुस्लिम है, मुस्लिम नागरिक है, उसकी जान बचेगी और उसकी सुरक्षा होगी। तो इस कारण से बाइडेन को वहां पे अमेरिका में सपोर्ट मिला। अब जैसे हिंदू की बात है कि हिंदू का समर्थन जो है, तो आपने गौर किया होगा कि जो आप कमला हैरिस का मैनिफेस्टो देखिए जी, उसने जो बात करी है वो पर्यावरण की बात, वो जो भी मुद्दे उठा रही थी वो मुद्दे तात्कालिक नहीं थे, तुरंत प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। इन फ्यूचर में अमेरिका का क्या होगा कल को देखने के लिए लोग बैठे नहीं। और ट्रंप का घोषणा पत्र देखिए तो उसमें सारे मुद्दे तुरंत के थे कि भैया आएंगे तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। और जो हिंदू मेजोरिटी, जो कि कल तक कमला हैरिस को भारतीय होने के नाते, और पीछे भी हमने जिक्र किया, अब भी जिक्र कर रहा हूँ कि कमला हैरिस अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में कभी भी ऋषि सुनक की तरह से अपने आप को एज ए इंडियन सिटीजन प्रेजेंस नहीं किया है, कभी नहीं। अपने नैरेटिव में, अपने राजनीतिक करियर में एज ए अमेरिकन बनने की कोशिश कर रहे थे हमेशा, हर मोर्चे पे। जैसे एक बिहार, नहीं बोलूंगा आपके शो में, अपने ही देश में दूसरे स्टेट से किसी जाते हैं तो अपना प्रेजेंस कम शो करते हैं जी। तो ये प्रॉब्लम थी कमला हैरिस में, इसीलिए भारतीयों से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। ये और बात है कि डेमोक्रेट पार्टी की नीतियां ऐसी हैं जिसमें कि भारतीयों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप पार्टी के तौर पे तो मदद करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के तौर पे बात आती है तो कमला हैरिस का व्यक्तित्व भारतीय के अनुकूल नहीं था।
जी। तो इसीलिए उनको इतना नुकसान हुआ कि भारतीय जो है दौड़ के चले गए, ट्रंप के साथ चले गए, हिंदू वोटर ट्रंप को मिला। तो हिंदू और मुस्लिम वोटर के मिलने के पीछे ये है। और अमेरिका में आपको पता है कि दो चीज, एक तो रेड जोन है जो कि आपका रिपब्लिकन क्षेत्र है जी। एक ब्लू जोन है जो कि डेमोक्रेट क्षेत्र है, और 7 स्विंग स्टेट, 7 जहां पे कि वहां पे जिसको वोट मिलेगी उसको सफलता मिलेगी। तो यही 7 सीट ने इस बार ट्रंप की बाजी दी है।